Good morning, students. Today we are going to read about the approximation. यहाँ से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको जानने से पहले तो कुछ उसके फार्मूले जान लेते हैं। जैसे x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग dx लिखते हैं। अब dx को डेल्टा x भी लिखा जा सकता है। ऐसे हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जब हमारा चेंजेज बहुत कम होते हैं तो उसी डेल्टा को dx में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स भी कह लेंगे, dy इक्वल टू डेल्टा वाई भी कह लेंगे। अब बात आती है y को हम लोग कहते हैं fx, y क्या कहते हैं fx। तो डेल्टा y को कहेंगे तो चेंज इन द fx वही बात होगी। तो डेल्टा y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, यानी ये हमारा फाइनल हो गया, ये इसका इनिशियल हो गया। और उसके बाद dy को देखें तो dy को लिख सकते हैं dy इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स कटेगा डी वाई बचेगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब तो डेल्टा dy इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स को डेल्टा एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये इतने फार्मूले हैं, क्या क्या लिखा जा सकता है उसको याद रखेंगे और इसके हेल्प से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 6.4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 6.4 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला करा यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। पहला है अंडर रूट में 25.3, यानी हमको जो निकाल क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला पार्ट दिया हुआ है अंडर रूट में 25.3, यानी इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। यदि 25 होता तो स्क्वायर रूट हम लोग कहते हैं कि उसका 5 हो जाता है, लेकिन 25.3 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे कहाँ तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। अब यदि बात करते हैं यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे। पहले बात जाने जो हमारे पास ये गिवन है वही फंक्शन है। तो यहाँ पे मानेंगे कि जो y इक्वल टू हमारे पास fx फंक्शन होता है, y इक्वल टू fx जो मानते हैं तो fx जो फंक्शन है वह फंक्शन किस तरीके का है, रूट में है। तो मान लेंगे कि रूट x के तरीके का फंक्शन हो गया। न्यू fx क्या है, रूट x है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी उसके बाद और भी कंसिडर करेंगे हम लोग। कंसीडर में अब यहाँ पे ये माने यानी फंक्शन तुम्हारा y इक्वल टू क्या बन गया, रूट x के टर्म का मिल गया, ये रूट x हो गया क्योंकि रूट के टर्म में दिया हुआ है ना। अब बात आती है आगे शुरुआत कैसे करेंगे। तो उसके बाद आगे जब हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया एंड यहाँ पे मानेंगे x इक्वल टू क्या आता है, x की हम लोग ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल, यानी इसके आसपास हम लोग कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर रूट हमको पता हो। तो ये वैल्यू 25.3 है, लेकिन यदि x इक्वल टू 25 होता तो उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाता। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेंगे, 25 ले लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है 25.3 है तो यहाँ पे 0.3 और अधिक है, तो वहाँ पे उसको दिखाएंगे कि वो डेल्टा x है, क्या है, यानी डेल्टा x, यानी इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो 25.3 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स के लिए 0.3 ले लिया गया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे। नाउ जानते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होता है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट में हो जाएगा, रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा रूट में एक्स हो जाएगा। अब ये होगा डेल्टा वाई इक्वल टू रूट में एक्स की वैल्यू है 25 प्लस इसकी वैल्यू है 0.3 माइनस ये हो जाएगा 25। तो जो डेल्टा वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू है रूट में 25.3 माइनस यहाँ 5 हो गया, इसको इधर बैठ लें। यानी रूट 25.3 की जो वैल्यू है वह डेल्टा वाई प्लस 5 की क्या होगी, इक्वल आएगी। अब यहाँ पे हमको इसके लिए इतना आएगी, लेकिन डेल्टा वाई की यदि वैल्यू पता होती तो उसमें 5 को ऐड कर लेते तो हमको आंसर निकल जाता, इसका वैल्यू पता चल जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा वाई को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा वाई को। चूँकि डेल्टा वाई जानते हैं डेल्टा वाई कैन बी रिटेन एज डी वाई आल्सो। तो सिंस यानी डी वाई निकाल, सिंस डी वाई इक्वल टू फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डेल्टा एक्स, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो वाई इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, उसको वहीं पे डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, जगह नहीं यहाँ कर ले रहे हैं। तो वाई इक्वल टू रूट एक्स में दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 दिया हुआ है।
तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा और एक्स पावर -1/2 बचेगा, यानी 1/2 रूट में एक्स हो जाएगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है क्या, 1/2 रूट में एक्स है, आई इंटू डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वह 0.3 है। अब ये हो जाएगा 1/2 और रूट में एक्स की वैल्यू है जो 25 है, इंटू 0.3 हो गया। फिर ये हो जाएगा 1/2 आई इंटू ये 5 आ जाएगा, आई इंटू 0.3 हो गया। तो यदि सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमको क्या मिल गया, कुल मिला के मिल गया डी वाई इक्वल टू 0.3/10 हो गया। तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0.03। तो ये डी वाई की वैल्यू यानी डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई होता है, इसकी वैल्यू आ गई 0.03 आ गई। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन जो यहाँ हम लोग बनाए थे कि रूट में 25 - 3 की जो वैल्यू है वो डेल्टा वाई प्लस 5 की इक्वल है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकाले 0.03 हो गया, प्लस यहाँ 5 हो गया, तो हो जाएगा 5.03। तो दिस इज द आंसर। ये हमारे क्या है, रूट में 25.3 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। ठीक, तो जस्ट यू अंडरस्टूड वन टाइम एंड नाउ दिस क्वेश्चंस आर गिवन, दैट क्वेश्चंस आर गिवन हियर 6.4। तो up to that 15 questions you have to complete. Just do it. If in doubt then tell me, then next video I will solve it. Okay, thank you guys.